गुरुजी संगत जी, गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना तो हर दिन, हर पल, हर समय मैं अपने गुरु महाराज का करती हूँ, लेकिन कुछ कारण से मैं थोड़ा व्यस्त थी। उसके लिए गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, गुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर रह रही थी। सर्दियों में छुट्टी पड़ती है, तो 2 महीने से मैं अपनी मम्मी के घर थी और मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी, मुझे अपने घर आना था। और मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज, जब मैं अपने घर जाऊं तो मुझे वहां पर कोई ना मिले। संगत जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ताकि मुझे अच्छे से मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर सकूं। तो संगत जी, जैसे मैं अपने घर के लिए तैयारी कर ही रही थी, वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आता है कि घर पे कोई है नहीं, तुम आ जाओ और साफ़ सफाई अपने हिसाब से देख लेना सब कुछ। तो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा हुई, जो गुरु महाराज ने मेरी अरदास कबूल करी। शायद गुरु महाराज को सब पता था। मेरे घर में साफ़ सफाई को लेके बहुत कलेश होता है संगत जी। मैं ज़्यादा ना किसी की चुगली करना चाहती हूँ, बस अपने गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने घर आई, मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की, प्रॉपर तरीके से अपना रूम, अपनी बेटी का रूम, सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की। और गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू अच्छे से सफाई कर, तुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी तो तू उसको फेंक देना। वैसे संगत जी, मैं वहमों में पढ़ती नहीं हूँ, मैं गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाती हूँ। मैं इन वहमों को नहीं मानती हूँ, लेकिन इंसान है संगत जी हम। और फिर गुरु महाराज का ऐसा मैसेज आना, मैंने बहुत अच्छी साफ़ सफाई की, मुझे घर से बहुत सारा कूड़ा कचड़ा सब निकला, लेकिन उसके बाद मैं नहाई धोई, मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप किया, उनकी जोत जलाई। जबकि संगत जी, मेरे पास गुरु महाराज का कोई स्वरूप नहीं है, मैं बस अपने ध्यान में गुरु महाराज को देखती हूँ और आंखें बंद करके उनका सिमरन करती हूँ, और वो साक्षात मुझे दर्शन देते हैं। और मैं उनकी पूजा, आराधना, मंत्र जाप सब उनको अपने मन में बैठा कर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज, जो आपने मेरी अरदास को कबूल किया। बारंबार प्रणाम मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। तो संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, हर अरदास को मानते हैं। लेकिन अरदास कहने से के बाद हमें सब कुछ महाराज पे छोड़ देना चाहिए कि आप जो करो महाराज, जो आपको सही लगे आप वो करो। कभी उसके लिए हमें बार बार ज़िद नहीं करनी चाहिए कि भगवान दो, हमको दो। नहीं, भगवान को जो सही लगेगा वो हमको देंगे, और जो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे प्रभु, हमारे महाशिव वही हमारे लिए करेंगे। तो सब कुछ अपने महाशिव, अपने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल समर्पण कर दीजिए, सिलेंडर कर दीजिए अपने आप को, फिर आप चमत्कार देखिए। गुरु संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज के चमत्कार हमेशा होते हैं, बस उनको मानने की और अपने आप को सिलेंडर करने की ज़रूरत। जी, मेरी बेटी गुरु महाराज को नहीं मानती, उसके लिए गुरु महाराज उसको क्षमा कीजिएगा, वो भोलेनाथ को बहुत मानती है। तो संगत जी, मैंने महाशिवरात्रि के दिन उसके लिए एक सिल्वर की चैन और अपने भोलेनाथ का छोटा सा पेंडल उसको गले में पहनवाया, और उसने खुशी खुशी पहन लिया। मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप किया और उसके गले में वो पेंडल पहना दिया। बहुत गुस्से वाली है, तो मेरे महाराज उसका गुस्सा को कम कीजिए। सब आप देखिए, आपकी ही बेटी है महाराज, और उसकी रक्षा कीजिएगा मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरी बेटी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो संगत जी, मेरी बेटी अपने दादा दादी के साथ रही इस बार छुट्टियों में, हमारे साथ मम्मी के घर नहीं आई। तो एक दिन वो धूप में बैठी थी संगत जी, और मुझसे कहने लगी, मम्मी एक बटरफ्लाई आई और मेरे पास से 3 बार वार कर चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने उसके कष्ट काटे। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे क्यूट प्यारे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज।
मेरी बेटी आपसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन आप तो महाशिव हो, महागुरु हो, आप सब जानते हो, सब आपके बच्चे हैं, सबकी रक्षा कीजिएगा। पूरी गुरु संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा मेरे महाराज। तो संगत जी हमारे प्यारे गुरु महाराज सबकी रक्षा करे, सुरद्दा भला करे जी। बस इतना ही कहना। गुरु महाराज की जोत जलाई, उसके बाद मैं अपना काम जो है कर रही थी और मैं छत पर गई संगत जी। मैंने कपड़े सुखाए तार पे और मौसम बिल्कुल साफ़ था, अच्छी धूप निकल रही थी और मेरे ऊपर पानी की एक दो बूंद गिरी होगी संगत जी, और मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने चारों तरफ देखा, मौसम तो साफ़ है लेकिन पानी की बूंदें तो एक या दो मुझ पर पड़ी हैं संगत जी। और ऊपर पूरा आसमान बहुत नीला हो रखा था, अच्छी धूप खिली थी। तो उसके बाद संगत जी मैंने क्या किया, मैं अपने रूम पर आई और मैंने अपना फ़ोन ऑन करा। उसमें एक आंटी जी का सत्संग चल रहा था। तो आंटी जी ने बताया कि मुझ पर जल वर्षा हुई है। तो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज कि आपने जल वर्षा की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना महाराज। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं एकांत में हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे प्रभु, मेरे अंदर जो सद्गुण हैं, जो आपको अच्छे लगते हों, वो मुझ में दीजिए प्रभु। हे मेरे महादेव, मेरे आचरण को हमेशा अच्छा रखिए और जो मेरे अंदर अप्रिय आचरण हैं, हे नाथ, हे प्रभु, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, मुझ में सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि मैं उन्हें त्याग सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। और गई और मैंने गुरु महाराज से कहा घर से निकलते हुए, चलिए महाराज बाज़ार जाकर शॉपिंग करके आते हैं और आप मुझे अच्छे से अपने दर्शन दीजिएगा। तो संगत जी उसके बाद हम लोग बाज़ार निकले। नॉर्मली मेरे हस्बैंड अंकल क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता लेते हैं बाज़ार जाने के लिए, लेकिन आज वो लॉन्ग रास्ते से मुझे ले गए। और लॉन्ग रास्ते जब हम जाते हैं ना तो मैं बहुत मेरे ख्याल से मैं 6-7 महीने बाद उस रास्ते से गई, तो वहाँ सब कुछ एकदम नया बन गया है। तो वहाँ ना जो दीवारें हैं उस पर इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, मोर पंख रंग बिरंगे इतने सुंदर बने हैं ना संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। थोड़ा आगे गई, 777 की ब्लेसिंग। मैंने तो कहा आज तो गुरु महाराज ने मुझे इतना चमत्कार दिखाई, इतनी ब्लेसिंग दिए कि मैं गदगद हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर बुरी परिस्थिति से बचाने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, इस नालायक बच्ची का हाथ थामने का शुक्राना। शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और आज मैं इतना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती प्यारी संगत जी। और गुरु संगत तो समझ सकती है कि जब गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो संगत जी मैं फिर थोड़ा और आगे गई तो मैंने देखा एक होटल के आगे दिल्ली की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कि गुरु महाराज के जो साइन वाले स्वरूप होता है ना, साइन वाला स्टिकर लगा था। तो मैं तो इतना खुश, मैं तो बोल रही धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। क्योंकि संगत जी उत्तराखंड में ना जल्दी से गुरु महाराज के दर्शन, ऐसे स्वरूप दर्शन होना या फिर कुछ भी दर्शन होना जल्दी से होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। मैं बहुत खुश, मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती रही। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं आपको बताती हूँ संगत जी, परसों मेरे ख्याल से 9 तारीख के दिन था, मेरा बेटा ट्यूशन पढ़कर रात को आ रहा था। तो जो हमारा घर है ना उसके पास एक नाला पड़ता है, तो मोस्टली वो हमेशा ही आता था, लेकिन वो उस दिन बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत चिल्लाने लगा। तो मैंने क्या किया, गुरु महाराज का चंदन टीका उसको सर पे लगाया और थोड़ी देर जाप किया गुरु महाराज का। वो नॉर्मल सो गया। जब वो सुबह उठा ना संगत जी तो वो बहुत डरा हुआ था। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, 4 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैंने कहा ऐसा करो बेटा, आप ना 8 साल का बेटा है मेरा, छोटा है पर गुरु महाराज को बहुत मानता है। तो संगत जी मैंने कहा बेटा आप खुद से गुरु महाराज का मंत्र जाप करो। तो मेरे ख्याल से अमृत वेला का ही टाइम था संगत जी। वो उठा, उसने गुरु महाराज का मंत्र जाप किया और उसके बाद वो इतने सुकून से सोया ना संगत जी, बहुत सुकून से। फिर वो सुबह ही उठा 7 साढ़े 7 बजे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज, जो आपने मेरे बेटे का कष्ट काटा।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, अंग संग रहने के लिए, इतनी विपत्तियों से बचाने के लिए शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।